आईबेक्स टीम के साथ सुबह 9:30 हमारा एक मोटिवेशन का छोटा सा लेक्चर चलता है। अब आज की जो मोटिवेशन है वो है बड़ी दिलचस्प सी एक क्वेश्चन है बेसिकली। आप सब लोग गाड़ियां चलाते होंगे, यकीनन गाड़ी होगी कि नहीं है, मोटरसाइकिल तो है ही ना। मैं खुद वैसे मोटरसाइकिल से स्टार्ट किया था मैंने लाइफ को, और मोटरसाइकिल भी बड़ा वाही आसा था। जब चलता था ना तो पता लगता था पूरे शहर को कि मोटरसाइकिल चल रहा है कोई। हमारा लाइफ का साइकिल यही होता है। अब सवाल ये है कि अगर आपके पास मोटरसाइकिल हो या फिर आपके पास गाड़ी हो तो उसमें चाबी लगाई जाती है। आपने देखा होगा, चाबी है, उसको ऐसे घुमाते हैं और उसके बाद वो स्टार्ट हो जाता है। अब आपसे सवाल ये है कि इस चाबी का काम क्या है? क्या मोटरसाइकिल या गाड़ी उस चाबी से चलती है या उसका क्या काम होता है? वैसे सवाल है आपसे। यानी गाड़ी चलाने में उस चाबी का कोई कमाल नहीं है। इनकी तरफ से लेके जाओ यार, जो जवाब दे रहे हैं ना उनको। हाँ जी, क्या है जी, बताइएगा क्या होता है उससे? अच्छा, स्टार्ट होती है, लेकिन स्टार्ट होने में कितना टाइम लगाती है वो? 2 सेकंड। तो चाबी का काम सिर्फ 2 सेकंड है, और अगर वो चाबी ना हो तो फिर गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब गाड़ी चलाने में उस चाबी का कोई काम नहीं होता, ठीक है। उसने सिर्फ एक स्पार्क करना होता है, और वो जो स्पार्क है उससे फिर वो सारी की सारी गाड़ी चलती है। और ये सिर्फ मोटरसाइकिल या गाड़ी पे नहीं है, ये कार पे नहीं है। इवन जो जहाज है, इतना बड़ा जहाज होता है जो 400-500 लोगों को उठा के चल पड़ता है, उठता है, उसके साथ भी ये प्रोसेस है। यानी बड़े से बड़ा जहाज, टैंक हो, बड़ी तोप हो, या जो अभी हमने इंडिया के साथ जो मुकाबला किया है, हमारे यहाँ से जो मिसाइल्स के हैं सारे, उसका भी। यानी कोई चीज़ भी जो चल रही होती है ना, जिसके अंदर इंजन होता है या जिसके अंदर फ्यूल इस्तेमाल होता है और उससे चलना होता है, तो उसके लिए एक चाबी चाहिए होती है। और वो चाबी क्या करती है? 1 सेकंड से भी कम टाइम में सिर्फ स्पार्क करती है, और उस स्पार्क से पूरा सिस्टम चलता है। लेकिन जब वो चल जाता है तो उस चाबी का कोई अब कंट्रीब्यूशन नहीं होता। अब चाबी कुछ नहीं कर रही होती, सिर्फ उसे एक स्पार्क करना होता। हमारी लाइफ का ना पूरा एक सिस्टम है। ये जो सिस्टम है ना, इसको भी एक स्पार्क चाहिए होता है, और इस स्पार्क के साथ फिर ये चलती है। अगर वो स्पार्क नहीं होगा तो नहीं चलेगी। अब ये जो स्पार्क है ना, इसको मोटिवेशन कहते हैं। तो हर आदमी को एक चाबी चाहिए होती है, और वो जो चाबी है वो उसकी मोटिवेशन है। और अगर वो चाबी नहीं है तो नहीं चल पाएगा। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में काम नहीं कर पाते, या हमारा जो पूरा पोटेंशियल है उनको यूटिलाइज वो नहीं कर पाते, उनका अंदाजा ही नहीं होता उनको कितना हमारे अंदर पोटेंशियल है। उसकी वजह यह है कि वो जो चाबी के साथ स्पार्क होना है वो स्पार्क नहीं हो, तो स्पार्क की कमी होती। तो ये जो स्पार्क तलाश करना होता है ना, यही आप लोगों का कमाल है। जैसे एक गाड़ी की चाबी, सिर्फ वही चाबी लगेगी उसके अंदर, कोई और चाबी नहीं लगेगी। ऐसे ही है ना, अब तो डिजिटल कीज हो गई हुई है, वो आप ऐसा नहीं है कि कोई और उसके अंदर लगा के स्पार्क कर लेंगे, नहीं, आपको वही चाहिए होती है। तो सेम हर आदमी, हर कौम, हर ट्राइब, हर कबीला, हर ग्रुप, हर कंपनी, उसका एक स्पार्क होता है। वो स्पार्क जब तक मिसिंग होता है ना, उस वक्त तक वो एक्टिव नहीं होता, ना इंसान एक्टिव होता है उससे, ठीक है। तो ये स्पार्क करना जो नहीं बड़ा जरूरी है, ये तलाश करना, और यही मोटिवेशन होती है। मोटिवेशन ये करती है कि आपको वो स्पार्क दे देती है। अब कुछ लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनको कहते हैं सेल्फ मोटिवेटेड। जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं वो खुद ही स्पार्क कर लेते हैं, उनको किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। उनका पर्पस है, उनका अपना एक प्लान है, ठीक है, और उनकी अपनी एक रूटीन है लाइफ की, वो उससे स्पार्क करके अपने आप को चला लेते हैं। और जो बाकी लोग होते हैं उन सबको कोई ना कोई बंदा चाहिए होता है जो रोज उनको हलाए जुलाए। मसलन बहुत सारे लोग हैं, देख कहते हैं जी शादी के बाद ठीक हो गया। अक्सर लोग शादी के बाद ठीक हो जाते हैं, जैसे असद शादी के बाद ठीक हुआ होगा। अब सवाल ये है कि शादी का क्या ताल्लुक है बंदे से ठीक होने से, हैं? लेकिन मसला ये है कि इस शख्स की इसका जो स्पार्क है ना, वो जिम्मेदारी है। यानी जो ही जिम्मेदारी मिलती है तो स्पार्क हो जाता है, वो चाबी आ जाती है। अब कुछ लोग होते हैं, उनके जब बच्चे पैदा होते हैं तो बहुत समझदार हो जाते हैं, बहुत ही सियाने हो जाते हैं। बच्चे का उसकी समझदारी के साथ क्या ताल्लुक, वो बेसिकली स्पार्क कर देता है उसको, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, उनको एक्सीडेंट हो जाता है लाइफ में, तो उसके वो बहुत बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो मसलन बगैर एक्सीडेंट के ठीक हो जाते हैं। तो कोई ना कुछ जिम्मेदारी, कोई ना कोई ऐसा इशू, कोई ना कोई दोस्त, कोई ना कोई अहबाब। इसलिए कहते हैं कि बंदे की कंपनी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो जो कंपनी होती है वो स्पार्क होता है, वो मोटिवेशन होती है। और ये सुबह जो हमने मोटिवेशन स्टार्ट की हुई है ना, इसका ताल्लुक सिर्फ इतना है कि स्पार्क कर दे बस, इसके अलावा कोई नहीं। बाकी मशीन आप खुद अपनी चला रहे हैं।
लेकिन बड़ी बड़ी ढीठ किस्म की गाड़ियां भी होती हैं, जितनी मर्जी किके मारते हैं जितनी मर्जी चाबियां चला ले स्पार्क नहीं होते, और ऐसे ऐसे बंदे डेड हो जाते हैं, फोत हो जाते हैं। तो अपना स्पार्क तलाश करें। अगर आपने अपने आप को एक्टिव करना है ना, पोटेंशियल आप लोगों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल। एक और चीज़ है वैसे जो मैंने देखा है, वो मैंने गूगल से सीखा है। गूगल मैप जो है ना, आपने कभी गूगल मैप इस्तेमाल किया वैसे? उससे मैंने सीखा है, जैसे नेविगेशन सिस्टम कहते हैं। अब नेविगेशन सिस्टम करता क्या है कि जब आप जा रहे होते हैं तो वो आपको डायरेक्शन दे रहा होता है। अब जो ही गलत होगी, आपसे गलती होगी, आपने वो डायरेक्शन मिस कर दे, तो क्या करता है? कुछ भी नहीं करता। वो नाराज नहीं होता, ना चीखता है, ना चिल्लाता है, ना आपको फिटे मुंह कहता है, ना पंजाबी में गालियां देता है कि खोते दे पुत्र मैं तेन कह रहा है इधर जा, तू इधर नहीं जा रहा, तो फिर तूने ये गलत काम कर दिया, लेकिन नहीं कर। और साथ ही रीरूट कर देता आपको, कहता कोई मसला नहीं, अब गलत हो गया, अब आप आगे से 2 किलोमीटर बाद से आपने लेफ्ट होना है या राइट होना है, ठीक है। और वहां से करके फिर आपको उसी डायरेक्शन में, उसी चीज पे ले आता है जहां आपने जाना होता है। लाइफ के अंदर भी ये होता है, बाज़ औक़ात हम ये होता है कि गलती कर जाते हैं। जब गलती कर जाते हैं ना, तो हम में से ज्यादा लोग ना गिल्ट में चले जाते हैं और उसी को रोते पीटते रहते हैं कि ये हमने क्या कर दिया, ओ हो अगर मैं ये कर लेता तो ज्यादा अच्छा होता। तो बाकी पूरी जिंदगी उसी में जाया कर देते हैं। जबकि फौरी तौर पर गूगल मैप बनना चाहिए, बंदे को रीरूट कर लेना चाहिए। मैं गलती हो जाए ना, कोई मसला नहीं, गलती को सुधारना चाहिए। मैं आज 15 मिनट लेट हूँ, मुझसे गलती हुई है, तो मैं उसको ठीक कर रहा हूँ, बजाय इसके मैं रोना पीटना शुरू कर देता, आप लोगों सबका भी वक्त जाया करता, अपना भी जाया करता। तो गलतियां जो होती है ना, उसको गूगल मैप पे, जब भी कोई गलती हो ना, फौरन सोचेंगे आप गूगल मैप है, तो अब आपने रीरूट करना है उसको। और रीरूट करने में चंद सेकंड लगते हैं और बड़ा मजा भी आता है। और बाज़ औक़ात इस तरह लगता है कि जो उसने रीरूट किया हुआ है ना, या हमने जो रीरूट किया है, वो पहले रूट से ज्यादा बेहतर था, वो ज्यादा अच्छा था। क्योंकि हो सकता है अगर उस पर चले जाते जहाँ पे हमने गलती कर दी है, तो हो सकता है वो ज्यादा गलत हो जाता।